नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 10 के अंतर्गत दिए गए 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को जाना जाता है देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से किस रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं? तो चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से सफेद रंग के चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, सफेद रंग के। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है रामगंगा घाटी, यहाँ से पाषाणकालीन सौगार और कप मार्क्स मिले हैं। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है फल सीमा, यहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में है मलारी गांव, यहाँ से 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण मिला है। तो यह भी सही है। ऑप्शन डी में है लाखू गुफा, लाखू गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र, तो यह नहीं मिले हैं। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। सही उत्तर भी आपको याद रखना है, मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हैं ग्वारख्या गुफा से, जो कि चमोली में है। तो आपको सही उत्तर भी याद रखना है, मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र मिले हैं ग्वारख्या गुफा चमोली से। लाखू गुफा से यह नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, अशोक के कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और आपको यह भी याद रखना है, अशोक के कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी है, अपरांत। प्रश्न 5 है, तृतीय सदी में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो तृतीय सदी में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था सील वर्मन ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, उत्तराखंड में शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? तो सही क्रम है कुणिंद, शक, कुषाण, नाग, मौखरी, वर्धन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको इनका क्रम अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले कुणिंद, फिर शक, फिर कुषाण, फिर नाग, मौखरी और वर्धन। उसके बाद कत्यूरी, चंद, पवार, ये सभी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले क्षेत्र पर किन शासकों ने अधिकार किया? तो शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले क्षेत्रों पर कुषाण शासकों ने अधिकार किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय शासक किस राजवंश से संबंधित है? तो यह सभी शासक संबंधित हैं पौरव वंश से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, राज्य में पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो राज्य में पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविशाण, काशीपुर, उपयुक्त सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, कुणिंदों के समकालीन शासक कौन थे? तो कुणिंदों के समकालीन शासक थे योद्धे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक था भारती चंद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 12 है, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी कवि शिव ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और कवि शिव कल्याण चंद चतुर्थ के समकालीन थे, यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 13 है, अकबर का समकालीन परमार शासक कौन था? तो अकबर का समकालीन परमार शासक था सहजपाल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, मानवोदय काव्य में किस परमार शासक को गढ़वाल का अशोक कहा गया है? तो मानवोदय काव्य में परमार शासक अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, अजयपाल। प्रश्न 15 है, टिहरी राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस परमार शासक ने की थी? तो टिहरी राज्य में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और नरेंद्र शाह ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना टिहरी राज्य में की थी वर्ष 1934 में। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए में है अशोक के कालसी शिलालेख, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है कार्तिकेयपुर शिलालेख, यह कुटिला लिपि में है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में है गोपेश्वर और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, यह संक लिपि में है। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में है सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 17 है, निम्न में से किस परमार शासक का शासनकाल सही नहीं है? तो यहाँ पर परमार शासकों के नाम और उनके शासनकाल दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है प्रताप शाह, इनका शासनकाल है 1871 से 1886 तक। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में है कीर्ति शाह, इनका शासनकाल है 1886 से 1913 तक। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में है नरेंद्र शाह, इनका शासनकाल है 1913 से लेकर 1946 तक। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में है मानवेंद्र शाह, इनका शासनकाल है 1946 से लेकर 1956 तक। तो यह सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है। सही उत्तर आपको याद रखना है, मानवेंद्र शाह का शासनकाल है 1946 से लेकर 1949 तक, 1956 तक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 18 है, बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था? तो बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था चंद शासकों ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
प्रश्न 19 है, किस चंद शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चंद शासक जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 सही उत्तर है। प्रश्न 20 है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो प्रश्न 20 है, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास किस परमार शासक के अद्वितीय सेनापति थे? तो माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास परमार शासक महिपति शाह के अद्वितीय सेनापति थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, महिपति शाह के। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के सेट 10 के अंतर्गत 20 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।